सो यहाँ पे फिर आगे बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में शुभ अशुभ के चक्कर में लोग दौड़ते रहते हैं। ये शुभ समय है, ये अशुभ समय है, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब भी मौका मिले तब भगवत भक्ति करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए शुभ समय होगा तभी करेंगे। कई लोग कहते हैं हम सिर्फ सुबह ही जब करते हैं, सुबह नहीं हो पाता तो फिर नहीं करते। नहीं, सुबह कभी टाइम नहीं मिला तो बाद में करो, पर करो जरूर, है ना। ये नहीं कि सुबह के टाइम में करेंगे, शाम के टाइम नहीं करेंगे, दिन के टाइम नहीं करेंगे, शुभ अशुभ के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर भजन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सात्विक बुद्धि के जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान के नामों का जप करते हैं। जब भी उन्हें मौका मिले भगवान के नाम का कीर्तन करने से नहीं चूकते हैं। उनको बोला जाता है सात्विक बुद्धि वाले। और एक सन्यासी है, उसको भी कर्म लग सकता है अगर वो कर्मों को अटैच होके करता है तो। अगर वो भी आसक्त हो रखा है, हाय मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, हाय मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर उसको भी कर्मों का रिएक्शन भोगना पड़ेगा। जैसे एक दीवार पे रबड़ की बॉल मारी, उछल के वापस आती है ना। तो ये क्या है? कर्म। जितने जोर से मारोगे उतने जोर से वापस आएगा, ठीक है। एक क्रेजी बॉल आती है, देखा क्रेजी बॉल, जो थोड़ा सा मारोगे तो डबल उछलती है, देखा है बच्चे खेलते हैं। तो ये क्या है? विकर्म, बुरे कर्म। बुरे कर्म का रिएक्शन डबल आता है और डबल फोर्स से आता है। अब मान लो ये दीवार जो है ये लोहे की है और आपके हाथ में गेंद जो है चुंबक की है, उसको मारोगे तो वापस आएगी नहीं। तो भक्ति में कर्म ऐसे ही है, जिनका रिएक्शन नहीं आता। कर्म लगे, देखने में लगेगा कि साधारण व्यक्ति जैसे ही कर्म कर रहा है, ये भी ऑफिस जा रहा है, घर आ रहा है, बच्चों को पाल रहा है ना, लगेगा सेम वैसा ही। पर वो भक्ति में कर्म कर रहा है क्योंकि वो भगवान का भजन करता है, भगवान को अपने रिमेम्बरेंस में रखता है ना। ऑफिस में काम कर रहा है पर बैक ऑफ द माइंड में उसके अंदर भगवान का कीर्तन चल रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के जो कर्म है उसका रिएक्शन नहीं होता। फिर यहाँ पे अर्जुन जो है वो कर्म करने के 5 कारण दे रहे हैं। कोई भी काम कंप्लीट हो जाए उसके लिए 5 कारण होना आवश्यक है। कर्म का स्थान मतलब ये शरीर, काम जो करेगा वो स्थान भी होना चाहिए। कर्ता, करने वाला जीवात्मा जो है शरीर के अंदर है। अलग अलग सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से ये वो कई कर्म करते हैं। कोई डिजायर भी होनी चाहिए करने की, है ना। इच्छा ही नहीं है करने का कुछ तो क्या करेगा? नहीं करेगा। फिर 5वां है परमात्मा। परमात्मा का सैंक्शन भी होना चाहिए तभी वो कर्म कर पाएगा। तो ये 5 कारण दे रहे हैं अर्जुन कि कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, सेंसेस और इच्छा और परमात्मा का सैंक्शन, ये होगा तभी कोई कर्म हो पाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई सिद्ध व्यक्ति भी है उसको भी कोई कर्म करने के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सब कुछ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, मैं जैसा सोचूंगा यूनिवर्स वैसा करने लगेगा। ऐसे सिखाते हैं कि आप महीने 2 महीने तक ऐसे सोचते रहो, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, फिर वैसे होने लग जाएगा। बहुत बढ़िया है। 2 महीना क्या, साल पर 2 साल तक सोच लेंगे, है ना। रोज उठ के सोचते रहेंगे कि मेरे पास BMW आ जाए, BMW आ जाएगी, नहीं आएगी, अपने आप उड़ के नहीं आएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे नीचे वाला लॉ है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम नहीं करता। पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही सब कुछ मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप सोच के जाओ, आपको आपके ऑफिस में वहीं पार्किंग मिलेगा हमेशा। अरे भाई आप रोज वहीं खड़ी कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति कहीं और खड़ी कर रहा है, तो वो नॉर्मली आदमी का नेचर होता है वहीं जाके खड़ी करेगा, है ना। ऐसा होता है, माइंड में सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो मेरे को वही जगह मिलेगी तो वही मिलेगी, है ना। मैं एक बार कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहा था तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ा मानता था उस टाइम पे। तो बस मैं सोचता रहता, बैठ के पढ़ता था तो सोचता बहुत ज़्यादा था कि मेरा एग्जाम में हो गया है, अब मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, पता लगा फेल हो गया। मैं क्या यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काम ही नहीं किया है तो बेकार है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे नीचे वाला लॉ है। सो ये लॉ ऑफ लव जो है वो सबसे ऊपर का प्रेम, सबसे ऊपर का लॉ है। सो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए।